Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 17.5 question number 1 is written on the board. Question number 1 में कहा गया है कि construct a rectangle with adjacent sides 2.5 cm and 5 cm. कि एक rectangle construct करना है जिसकी दो sides 2.5 और 5 हैं. rectangle की चार sides होती हैं, दो pair of sides आपस में equal होती हैं, यानी दो 5 cm की sides बनेंगी और दो 2.5 cm की. फिर कहा गया कि ड्रॉ अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू द रेक्टेंगल, कि एक ऐसा स्क्वायर ड्रा करें जिसका एरिया उस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल हो. तो स्टार्ट करते हैं. पहला काम तो ये करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर वाला. उसके बाद उस पर एक स्क्वायर बनाएंगे जिसका एरिया उस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होगा. सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की बेस ड्रॉ करेंगे. आप स्केल से 5 सेंटीमीटर की बेस ड्रॉ करेंगे. मेरे पास बोर्ड है इसलिए मैं बड़ा स्केल यूज कर रहा हूँ. 5 सेंटीमीटर की बेस ड्रॉ कर ली. कंसिडर करें इसका नाम BC है. BC इसलिए लिया कि इधर जो पॉइंट आएगा वो A होगा, इधर D, ABCD रेक्टेंगल बनेगा. BC 5 सेंटीमीटर है. अब जो इधर साइड आएगी वो 2.5 सेंटीमीटर होगी. इसी तरह इधर जो साइड आएगी वो भी 2.5 सेंटीमीटर होगी. रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए पहला काम ये किया, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की. अब इधर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 2.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे. 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए इस तरह से एक आर्क कट करते हैं. फिर इस पॉइंट पे रख के इधर एक आर्क कट करते हैं और उस जिधर कट कर रही हो उस पर कंपास रख के एक और आर्क कट करते हैं. ये बनता है 60. इतना 60 था, 60 पे रख के 60 और ड्रॉ किया तो 120 बना. यानी ये 60 है और ये 120. 60 और 120 के मिड में बनता है 90. मिड लेने के लिए बारी बारी इन दोनों पे रख के भी आर्क्स कट करेंगे. एक आर्क ये कट की 60 पे रख के, एक 120 पे रख के. अब इस पॉइंट को जब B से ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा. ज्वाइन करते हैं. ये लाइन जो बनी है 90 डिग्री की लाइन है, लेकिन इस लाइन की लेंथ कितनी है? इसकी 5 है तो इसकी 2.5 होनी चाहिए. फिर ऊपर जो लाइन बनेगी उसकी भी 5 होगी और इधर भी जो लाइन बनेगी उसकी भी 2.5 होगी. इसको 2.5 दो तरीक़ों से कर सकते हैं. स्केल से मेजर करके भी पॉइंट ले सकते हैं या कंपास से 2.5 ओपन करके कंपास से 2.5 ओपन किया, पॉइंट B पे कंपास रखा और इस तरह से कट कर दिया. यानी 2.5 लेंथ इतनी बनती है. यानी ये वो पॉइंट है इस तरह से. ये 5 सेंटीमीटर है. ये साइड बन गई 2.5 सेंटीमीटर. ये पॉइंट A है, ये B, ये C, इधर पॉइंट D है. अब क्या करेंगे, जितना ये कंपास खुला हुआ है यानी 2.5, इतनी ही एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे. C पे रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे. अब ये फासला भी 2.5 है, जितना 2.5 इधर इधर भी 2.5, लेकिन वो पॉइंट नहीं पता जिसका फासला A से 5 सेंटीमीटर हो. तो 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे, A पे रखकर
आर्क कट करेंगे तो ये वो पॉइंट है जिसका फासला सी से 2.5 है और ए से 5 सेंटीमीटर है। जब इनको ज्वाइन करेंगे इधर 5 सेंटीमीटर बनेगा, इधर 2.5 सेंटीमीटर बनेगा और रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। ये पॉइंट नंबर डी है। ए और डी को ज्वाइन करते हैं। रेक्टेंगल ABCD इज कंप्लीटेड। अब इसके बिल्कुल इक्वल एरिया का एक स्क्वायर ड्रा करना है। उसके लिए क्या करेंगे, इसके साथ साथ इसके कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स भी लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन का पहला पॉइंट होगा ड्रॉ अ रेक्टेंगल with given dimensions। गिवन डायमेंशन से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसके इक्वल एरिया का एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ABCD ये 4 इसके पॉइंट्स हैं। करेंगे कैसे, कंपास लेकर, पहला काम कंपास लेकर CD फासला नापे। CD फासला इतना है, यानी पहली चीज़ तो ये है कि रेक्टेंगल ऐसे तरीके से ड्रॉ करना है कि जो लंबी साइड है वो नीचे आ जाए, इससे आसानी हो जाएगी। अगर इस तरह ड्रॉ करें तब भी मतलब बेस छोटी साइड नीचे आ जाए तब भी ड्रॉ तो हो सकता है इसके इक्वल एरिया का एक स्क्वायर, लेकिन वो मुश्किल हो जाएगा। तो जो लंबी साइड है वो अगर नीचे आ जाए तो आसानी हो जाएगी। जितनी ये लाइन है उतना कंपास ओपन किया, यानी राइट साइड पे जो 2.5 सेंटीमीटर था कंपास उतना ओपन करके पॉइंट डी पे रखेंगे और इस साइड पे एक आर्क कट कर देंगे। इस साइड पे एक आर्क कट कर देंगे। अगला काम क्या करेंगे, स्केल लेंगे। स्केल लेकर ये जो लाइन थी AD इसको प्रोड्यूस कर दिया इस आर्क तक और इसको आगे भी जाने दिया। इसको आगे भी प्रोड्यूस कर देना क्योंकि स्क्वायर जब बनेगा स्क्वायर इधर कहीं आके कंप्लीट होगा। यानी कंस्ट्रक्शन का सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं। सेकंड पॉइंट लिखेंगे, अच्छा ये जिधर कट कर रहा है इसको भी एक नाम देंगे। इसको क्या नाम देंगे, इसको E कहेंगे। ये पॉइंट E है, इधर इस आर्क ने कट किया। तो कंस्ट्रक्शन का सेकंड पॉइंट लिखेंगे, टेक अ पॉइंट E ऑन AD प्रोड्यूस, यानी AD को प्रोड्यूस किया और एक पॉइंट E लिया ऐसे तरीके से कि CD और DE आपस में इक्वल बने। ये हमारा रेक्टेंगल से स्क्वायर तक का पहला काम था। पहला काम क्या किया, टेक अ पॉइंट E ऑन AD प्रोड्यूस, such that CD is equals to DE, measurement of CD is equals to measurement of DE। CD मेजरमेंट DE मेजरमेंट के इक्वल बनेगी। अब अगला काम क्या करना है, ये जो फासला है AE इस फासले का मिड पॉइंट लेना है, कहीं इधर बनेगा, परफेक्ट नहीं पता, कैसे पता करेंगे, E पे रख के हाफ से थोड़ी ज़्यादा खोल के एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे। कंपास उतना ही खुला होना चाहिए, कंपास उतना ही खुला रख के A पे रखेंगे और एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे।
ये कंप्लीट नहीं हुआ यानी कनेक्ट नहीं हुआ तो वापस से यहीं पे रख के इस आर्क को कंप्लीट करना होगा। इन दो पॉइंट्स पे एक दूसरे को इन्होंने इंटरसेक्ट किया। इन दो पॉइंट्स का जब ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन बनेगी वो बिल्कुल मिड से गुजर रही होगी। इन दो पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो बिल्कुल मिड से गुजर रही होगी ए ई के। यानी अगर मैं इधर इतनी सी लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये लाइन भी मिड से गुजर रही है ए और ई के, यानी ये मिड पॉइंट है ए ई का मिड पॉइंट फाइंड करना था और इस मिड पॉइंट का नाम दे देना है ओ। इस मिड पॉइंट का नाम है ओ मिड पॉइंट फाइंड करके क्या करना है, मिड पॉइंट ओ फाइंड करके इधर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। पहले थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन का। टेक ओ द मिड पॉइंट ऑफ ए ई का मिड पॉइंट ओ ले लिया। अगला काम ये करना है, कंपास लेके ओ से ई तक रखना है। ओ से ई तक कंपास रख के या ओ से ए तक कंपास रख के एक आर्क ड्रा कर देनी है ऐसे। ये चूंकि मिड पॉइंट है तो सेमी सर्कल कंप्लीटली उसी जगह पे बनेगा। एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। चौथा पॉइंट लिख देते हैं, ड्रॉ अ सेमी सर्कल with radius OE या OA। ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया OA रेडियस के साथ। सेमी सर्कल OA के साथ ड्रॉ किया, ये बना किस लाइन पे, AE पे, तो लिख देंगे OA ऑन AE लाइन पे बना। अगला काम क्या करेंगे कि ये जो लाइन है CD इसको प्रोड्यूस करेंगे ऊपर की तरफ। प्रोड्यूस मतलब इसको बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर ड्रॉ कर देंगे और इसको इतना ड्रॉ करेंगे कि ये इस सेमी सर्कल तक आके कनेक्ट हो जाए। सेमी सर्कल को आगे ज्वाइन करेंगे, इतना प्रोड्यूस करेंगे, उससे आगे नहीं प्रोड्यूस करेंगे। और जिस जगह पे सेमी सर्कल को आगे मिलेगी उसका नाम होगा पॉइंट M। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, प्रोड्यूस CD to M M क्या है, अब M के बारे में आगे लिखने वाले कॉमा कर, पॉइंट ऑफ सेमी सर्कल। M सेमी सर्कल का पॉइंट है। CD को प्रोड्यूस करते गए जब तक उसने सेमी सर्कल को ना टच कर लिया। सेमी सर्कल को कहाँ पे टच किया, M पे, तो इसको लिखा इस तरह से, प्रोड्यूस CD to M कॉमा, मतलब M के बारे में कॉमा के बाद बताएंगे, पॉइंट ऑफ सेमी सर्कल, M पॉइंट ऑफ सेमी सर्कल है। अब स्क्वायर बनाने के लिए जो बेसिक चीज़ थी वो वहाँ तक हम पहुँच गए। ये जो लाइन बनी MD, ये स्क्वायर की एक साइड बन गई। MD फासला कितना है, ये हमें पता चल गया कि MD एक साइड है स्क्वायर की, तो स्क्वायर की चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। हमें इस पे रख के एक स्क्वायर ऐसे ड्रॉ करना है, MD इधर, MD इधर, MD इधर भी और इधर भी। हम क्या करेंगे, MD फासला कंपास से ओपन करेंगे, कंपास से MD फासला ओपन किया, D पे रख के इस साइड पे उतना ही फासला ड्रॉ कर दिया।
ये एम डी था, ये भी एम डी जितना फासला है, यानी स्क्वायर की दो साइड्स कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं। अब ये लाइन और ये लाइन रह गई। इसके लिए भी बहुत सिंपल है, एम डी फासला कंपास से ओपन किया और इधर एक आर्क कट कर दी। एम डी फासला ओपन था, एक आर्क कट कर दी। एम डी फासला ओपन रख के एम पे पॉइंट रखा और एक आर्क इधर कट कर दी। यानी पहले जो सारा प्रोसेस किया उससे एक साइड मिली कि इतनी लेंथ है उस स्क्वायर की। अब स्क्वायर की एक लेंथ बता दी जाए, पूरा स्क्वायर हम खुद ड्रॉ कर सकते हैं। इतनी लेंथ बता दी। ये एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि ये था रेक्टेंगल, इसका ये एंगल था 90 डिग्री। तो जब इस लाइन को प्रोड्यूस करेंगे और इस लाइन को प्रोड्यूस करेंगे, इधर अगर 90 है तो इस साइड भी 90 बनता है, तो ये 90 डिग्री एंगल है। इनको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल्स। कि इसके अपोजिट ये वाला एंगल बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइंस कट कर रही हैं। ये एंगल 90 डिग्री है। जितनी ये साइड है उतनी साइड इधर ड्रॉ की, ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट का कुछ नाम रखना है, इस पॉइंट का नाम एफ है, ये पॉइंट एफ है। फिर क्या किया, एफ डी या एम डी फासला पता था, इधर आर्क कट की। इस आर्क का हर एक पॉइंट एफ से इतने फासले पे जितना एफ डी फासला है, लेकिन हमें वो पॉइंट चाहिए जो एम से भी उतने ही फासले पे हो। तो एम से भी आर्क कट कर ली। ये वो पॉइंट है जो एफ से एफ डी फासले पे है, एम से भी एफ डी फासले पे, यानी चारों साइड्स इस पॉइंट को कनेक्ट करने से इक्वल आ जाएंगी। कनेक्ट करते हैं। ये जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं इसका नाम एल है। एफ को एल से ज्वाइन करेंगे, एम को भी एल से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कर दिया। ये स्क्वायर डी एफ एल एम या एम डी एफ एल, ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। एक इस तरीके से आप स्क्वायर ड्रा कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जब एम डी साइड मिल गई, इधर 90 डिग्री एंगल ड्रा करें, इसको प्रोड्यूस करें और उतना उधर तक जाके रोक दें जब एम डी फासला कंप्लीट हो जाए। वो ऐसे होगा कि लाइन ड्रा करेंगे, एम डी फासला कंपास से लिया, उधर कट किया, जो पॉइंट बना कट कर देंगे, इधर भी उधर कट करेंगे और लाइन को ज्वाइन कर देंगे। हमने कैसे किया, एम डी फासला लिया, इधर ड्रॉ किया, उस पॉइंट पे ऊपर भी कट किया, इधर से भी कट किया, उस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। इस तरीके में एंगल नहीं बनाना पड़ा 90 डिग्री का। एक दफ़ा रिवाइज करते हैं और छठा पॉइंट भी लिखना है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन का 6th पॉइंट ये होगा कि ऑन बेस एम डी ड्रा स्क्वायर एम डी एफ एल। 6th पॉइंट, ऑन बेस एम डी ड्रा अ स्क्वायर एम डी एफ एल। एम डी एफ एल एक स्क्वायर ड्रा किया और ये जो एम डी एफ एल है यही रिक्वायर्ड स्क्वायर है हमारा, जिसका एरिया इस वाले रेक्टेंगल के इक्वल है। एक दफ़ा इस सारे को रिवाइज करते हैं। कहा यह गया था कि एक रेक्टेंगल ड्रा करें जिसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर और दूसरी साइड 2.5 सेंटीमीटर है। रेक्टेंगल ड्रा किया, फिर कहा कि उस रेक्टेंगल के इक्वल एरिया का एक स्क्वायर ड्रा करें। हमने इस वाली साइड को लिया, इधर एक आर्क कट की, ये वो बनी आर्क, इसका और इसका मिड पॉइंट लिया, वो एक सेमी सर्कल ड्रा किया, इसको प्रोड्यूस किया। तो पता चला कि ये जो फासला है ये बेस है हमारे स्क्वायर की। इतना फासला लिया, इधर आर्क कट की, उधर रख के ऊपर भी कट की, फिर इधर रख के इधर कट की, इन दोनों को ज्वाइन किया तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया। रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ किया था, वो ऐसे किया था कि 5 सेंटीमीटर ये इधर 90 डिग्री का एंगल और 2.5 इधर, 2.5 इधर भी, 2.5 इधर भी, फिर 5 सेंटीमीटर खोला, इस पॉइंट पे रखा, इस तरह कट किया, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। इधर 2.5 ऑलरेडी ड्रॉ किया, तो रेक्टेंगल इस तरीके से ड्रॉ किया था। एक दफ़ा फिर देखते हैं, इतना फासला लिया, इधर कट किया, ये दो पॉइंट्स आ गए, इन दोनों का मिड पॉइंट लिया, ऊपर और नीचे आर्क्स कट करके ये स्केल रखा, लाइन ड्रॉ की। अब ये मिड पॉइंट बना तो एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। सेमी सर्कल के ड्रॉ करने के बाद सी डी को प्रोड्यूस किया इधर तक,
इतना फासला लिया, इधर भी कट किया, इधर भी कट किया, इधर से इधर कट किया, ज्वाइन कर दिया दोनों साइड्स को, तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 1 था।